हेलो फ्रेंड्स, आई एम इशरत। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पॉलिटिकल मैप ऑफ साउथ अमेरिका। आज हमने पढ़ना है पॉलिटिकल मैप ऑफ यूरोप। ठीक है, तो यूरोप की जो टोटल कंट्रीज़ हैं हमारे पास वो हैं 44 और लार्जेस्ट ही रशिया और स्मॉलेस्ट है वेटिकन सिटी। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हम लोग प्रैक्टिस से याद करेंगे और कुछ चीज़ें हम लोग मैप को स्टडी करके याद कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास पूरा वर्ल्ड कॉन्टिनेंट, टोटल वर्ल्ड में कितने थे कॉन्टिनेंट? 7 कॉन्टिनेंट थे। फर्स्ट में था हमारे पास एशिया, इसके साथ है यूरोप, और नीचे देखो यहाँ पे ये इतना बड़ा ये है हमारे पास अफ्रीका, ये है हमारे पास नॉर्थ अमेरिका, और ये है साउथ अमेरिका, और यहाँ पे छोटू सा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, तो हमने आज पढ़ना है ये वाला पार्ट, यूरोप, पॉलिटिकल मैप ऑफ यूरोप। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो एक मिनट, ये देखें, ये है हमारे पास जो मैप है पूरा यूरोप का है। ठीक है ना, यूरोप में टोटल 44 कंट्रीज़ थी हैं। ठीक है, और लार्जेस्ट कंट्री है रशिया और स्मॉलेस्ट कंट्री है वेटिकन सिटी। ठीक है, तो इस ये है यूरोप का हमारे पास जो नॉर्थ साइड है ना यूरोप की, ये है हमारे पास स्कैंडिनेवियन कंट्रीज यहाँ पे आती हैं। यहाँ पे हमारे पास आइबेरियन पेनिसुला है। ठीक है ना, और ये है इटालियन पेनिसुला। पेनिसुला का मतलब है ऐसा एरिया जो 3 तरफ से ना पानी से घिरा हुआ हो। ठीक है ना, क्योंकि यूरोप का ये वाला हिस्सा देखो पानी है, यहाँ पे देखो भी पानी है। ठीक है ना, इधर भी देखो नीचे पानी है। ठीक है ना, ये जो बॉर्डर है ये है अफ्रीका का बॉर्डर। यहाँ पे देखो, ये देखो, ये अफ्रीका है, यहाँ पे यूरोप है। ठीक है ना, और यूरोप और अफ्रीका के को जो एक सेपरेट करता है जो स्ट्रेट है ना, वो है जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जहाँ पे है। ठीक है ना, और ये पूछा भी जाता है कौन सी स्ट्रेट यूरोप और अफ्रीका को सेपरेट करती है, वो है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये लिखा हुआ है छोटू सा। ठीक है ना, नेक्स्ट हम इसको वाजे करके देख लेंगे मैप में। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना यूरोप से। ये यूरोप के हमने पहले पढ़ना है ये वाला पार्ट। ठीक है ना, ये है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जिसमें नॉर्वे है, नहीं, यहाँ से आइसलैंड। टोटल 5 कंट्रीज़ हैं, आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, ठीक है, फिनलैंड है, और यहाँ पे डेनमार्क है। स्वीडन डन से याद रखो, नीचे डेनमार्क। ठीक है, तो इसमें ये है कि ना, ये ट्रिक हमने रिमेंबर करनी है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का मतलब ये है जितने ये जो 5 कंट्रीज़ हैं इनमें जो लोग रहते हैं उनका कल्चर और उनकी जो लैंग्वेज है सेम है, मिलती जुलती है, इसीलिए इन कंट्रीज़ को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कहते हैं। और पीपीएससी के एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि ना कौन सी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं। 4 ऑप्शन में दिए जाते हैं, कौन सी एक नहीं होती। ठीक है ना, तो इसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। और कौन सी में स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं है ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये 5 के हमारे पास स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का मतलब था इन जो कंट्रीज़, जितनी 5 कंट्रीज़ हैं इनमें जो लोग रहते हैं उनके लैंग्वेज और कल्चर सेम है। ठीक है, तो इसकी ये ट्रिक है, फाइंड नोस, NOS से ओ कैपिटल लेटर में नहीं है क्योंकि इससे कोई भी वर्ड नहीं बनता। ठीक है, फाइंड से हमारे पास है फिनलैंड। ठीक है, और फाइंड एन से नॉर्वे, एस से स्वीडन, और स्वीडन डन से याद रखो डेनमार्क, और उसके साथ था आइसलैंड जहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ होता है, आइसलैंड। ठीक है ना, तो ये पार्ट जो था यूरोप का कवर हो गया स्कैंडिनेवियन वाला कंट्रीज़ पर। अब हमने पढ़ना है आइबेरियन पेनिसुला। यहाँ पे आ जाओ, एक मिनट, यहाँ पे ये नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आइबेरियन पेनिसुला। यहाँ पे टोटल 4 कंट्रीज़ हैं। ये देखिए, यहाँ पे है पोर्टुगल, यहाँ पे है जिब्राल्टर, जिसका मैंने आपको बताया है फर्स्ट स्लाइड में कि यूरोप और अफ्रीका को कौन सी स्ट्रेट सेपरेट करती है, वो है जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कौन से कंट्री सेपरेट होते हैं, अफ्रीका कौन सा कंट्री है, मोरक्को है, और यूरोप का है स्पेन। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे स्पेन है, यहाँ पे जिब्राल्टर है, यहाँ अंडोरा है। ठीक है ना, ये 4 कंट्रीज़ आती हैं कहाँ, आइबेरियन पेनिसुला में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रिक है वो है स्लो क्रोबो से मा अलमौज। ठीक है, ये किस्म की ट्रिक है जिसके बिहाफ में हम लोग कंट्रीज़ के नेम याद करते हैं, क्योंकि ऐसे तो भूल जाते हैं कंट्री के नेम। ठीक है, तो इसीलिए ये हम स्लो से याद रखो, स्लोवेनिया,
यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे है स्लोवेनिया, ठीक है, ये है स्लोवेनिया। सी से याद रखो क्रोएशिया, ठीक है, ये है क्रोएशिया है हमारे पास, ठीक है। बी से याद रखो मोंटेनेग्रो, यहाँ पे मोंटेनेग्रो, ठीक है। और एस से याद रखो साइबेरिया, सर्बिया, ठीक है, साइबेरिया नहीं सर्बिया, ठीक है, सॉरी। और एम से याद रखो मैसिडोनिया, ठीक है। यहाँ पे अल्बानिया हमारे पास, एल से है अल्बानिया। मॉ से मैसिडोनिया 2 बार हो गया, ठीक है। मोंटेनेग्रो, ओ सॉरी, जो है यहाँ पे है ना क्रोबो से था हमारे पास बोस्निया था, ठीक है ना, यहाँ पे बोस्निया था। यहाँ एक से मैसिडोनिया था और एक से मोंटेनेग्रो था, ठीक है। तो ये सॉरी मिस्टेक से हो गया, यहाँ पे बोस्निया लिखना था, ठीक है। आप लोग करेक्ट कर लेना ये चीज़, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने पढ़ा ये वाला पार्ट, ये था स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ वाला। अब हमने ये पढ़ लिया है इबेरियन पेनिसुला, और बीच में हमने ये वाला हिस्सा पढ़ा, कौन सा था, ये हमने जो यूरोप का हिस्सा था ये हमने पढ़ा स्लो क्रोबो से मालमोज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, ये हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास जो ट्रिक नंबर 4 है, इसमें हम लोगों ने पढ़नी है, जो ट्रिक है वो है CGPA FSI नैब। एक बंदा है जिसकी CGP बहुत कम है, ठीक है, लेकिन वो फ़ेल हो जाता है, F से फ़ेल हो गया, लेकिन वो क्या बन गया, सब इंस्पेक्टर बन गया, किसका, नैब का। होता तो नहीं है वैसे, बन गया, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है ना। SI बन गया किसका, नैब का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं C से, देखो यहाँ पे है जिच रिपब्लिक, ठीक है। G से जर्मनी, P से पोलैंड, A से ऑस्ट्रिया, फेल से फ्रांस, F से, ठीक है ना, S से स्विट्ज़रलैंड, और I से इटली, N से नेदरलैंड्स, और B से बेल्जियम हमारे पास, ठीक है। ये ट्रिक की थी CGPA FSI नैब, ठीक है। फेल हुआ, सब इंस्पेक्टर बन गया, किसका, नैब का, ठीक है। ये भी कंट्रीज़ हमारे ट्रिक से हो गई। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बाल्टिक कंट्रीज़, ठीक है। बाल्टिक कंट्रीज़ इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है कंट्रीज़ यूरोप की, ये अराउंड है बाल्टिक सी की। यहाँ देखो, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे बाल्टिक सी नज़र आ रहा है आपको। ये एरिया था ऊपर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के नीचे यहाँ पे बाल्टिक सी है। बाल्टिक सी के साथ जो कंट्रीज़ आती है वो टोटल 3 हैं, ठीक है। एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया। और ये भी पूछा जाता है बाल्टिक सी में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, तो इन तीनों के नाम याद कर लो आप लोग। तो MCQs में याद करने के लिए हमें अच्छी ट्रिक है, ठीक है, वरना भूल जाते हैं चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, लास्ट में जो टेक्निक हम लोगों ने यूज़ करनी है वो है हमारे पास वो है, ये है लास्ट में टेक्निक। ये हमने ट्रिक जो नंबर 6 है वो हमने याद करनी है ऐसे। एक ट्रक है जो बेल से टकराया, उसकी क्या हुई, ये देखो, उसकी रोम हिल जाती है क्योंकि माल से लदा होता है। क्रेन से सीधा करते हैं और ट्रक की बेल भी ख़राब हो जाती है, ठीक है ना। ये ऐसे याद रखो। यहाँ पे ये देखो, ट्रक से याद रखो तुर्की। ट्रक में क्या हम डालते हैं, ग्रीस भी डालते हैं, तो उसके सामने है ग्रीस हमारे पास। यहाँ पे पहले तुर्की है और उसके समय पास क्या है, ग्रीस है, ठीक है। उसके अलावा ऊपर देखो, यहाँ पे हमारे पास बल्गेरिया। बेल से किससे टकराया था, बेल से टकराया था, बल्गेरिया था, ठीक है ना। और जब वो टकराया उसकी क्या हिल गई थी, रोम हिल गई थी, रोमानिया। और क्योंकि वो माल से लदा हुआ था, मोल्डोवा, ये देखिए यहाँ पे मोल्डोवा, ठीक है ना। और उसको किससे सीधा किया था, क्रेन से सीधा किया था ना, यूक्रेन। और जब उसको सीधा किया था तो उसकी बेल भी ख़राब हो गई थी, बेलारूस, ठीक है। ये हमारे पास ट्रिक थी। आगे हम लोग यहाँ इसके कंट्रीज़ देख लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास कंट्रीज़ हैं, इनके ट्रक से हमारे पास था तुर्की, बेल से टकराया था बल्गेरिया। उसके बाद हमारे पास था रोमानिया, रोम ख़राब हो गई थी, माल से लदा हुआ था, मोल्डोवा। और यूक्रेन, क्रेन से सीधा किया था, और बेल ख़राब हो गई थी, बेलारूस, ठीक है ना। यहाँ पे ये देखो कंट्री, तुर्की, बल्गेरिया, रोमानिया, यूक्रेन और बेलारूस, ठीक है। ये कंट्रीज़ हो गई हमारे पास। कुछ अदर कंट्रीज़ हैं जिनकी टेक्निक्स तो नहीं है, लेकिन याद करने के लिए इजी वे है कि मैंने लास्ट स्लाइड में लिख ली, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। अगर किसी भी MCQ से पूछा जाए तो आप लोग पता हो ये भी कंट्रीज़ यूरोप में आती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ग्रीस आता है। यहाँ पे ग्रीस मैंने बताया तुर्की के सामने ग्रीस था, क्योंकि जब भी ट्रक होता है तो उसमें ग्रीस डालनी पड़ती है।
मोनाको, माल्टा, सिप्रस, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है हमारी जो स्लाइड्स हैं वो ख़त्म होती हैं और ये हमारा कंप्लीट होता है यूरोप, ठीक है। तो इसके साथ हमारा लास्ट एक कॉन्टिनेंट रहता है ऑस्ट्रेलिया, वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अपने फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलना और लाइक एंड कमेंट करना भी ना भूलना, ठीक है। थैंक यू।